बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोहसिन अली साहब ये हैं और ये रिजवान साहब हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। और हम उम्मीद करते हैं आप सारे ठीक होंगे। तो ओवर टू रिजवान। बिल्कुल जी, हम यही उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और एक और ख़ूबसूरत दिन और सूरज जब ही नहीं निकला तो ये अच्छा मतलब है, ज़रा दिन अच्छे रोज़े अच्छे गुजर गए हमारे यहाँ पे। मौसम बड़ा अच्छा है, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हुई नहीं और मई के महीने में भी। और कई लोग तो जैकेट पहन के भी आ जाते हैं बस फिर वो एक दिन जैकेट क्या पहन ली, अब आप देख लें ये जान नहीं छूटनी। और आज हाँ। देखें, आज कल जो रात गुजरी है उसमें इतने मतलब बिजलियां और हवा चल रही थी। मैंने कहा जी लें अभी किसी टाइम भी बारिश होगी और सुबह के लिए मसले मसाइल होंगे, लेकिन वो बारिश हुई नहीं जी। नहीं, बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम है। और आई होप कि आप लोग जो हैं वहाँ पे भी मौसम अच्छा हो। बताइएगा ना ज़रा कमेंट करके किस किस शहर से, किस किस सिटी से आप किस देखते हैं, मुल्क से, किस मुल्क से, किस सिटी से, और वहाँ का मौसम कैसा है, आपके खास दिल का बात क्या मौसम है, कैसा खाने पीने की क्या चीज़ें हाँ। अच्छी हैं। भाई हमें तो खाने पीने का बताया करें, हाँ, प्यार मोहब्बत के अलावा खाना पीना। खाने पीने का। और ये जिन्होंने मुझे कल कहा है ना कि गाना बहुत अच्छे गाते हैं यार, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए आप सब भाग जाएंगे अगर मैंने गाना गाया तो। नहीं, आवाज़ अच्छी है, इनसे गाना सुनेंगे हम किसी दिन। इनके ईद आ रही ना, ईद के दिनों में हाँ, ईद पे हम बोलेंगे बेहतरीन शो करेंगे दोनों, प्रैक्टिस ज़रा इंशाल्लाह करके दोनों आए दिन, ज़रा कोई यानी गाना। दोनों दिन। अच्छा जी। भाई साहब, बात आपकी ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा आपके मैसेजेस आए हैं कि आप बात करें शाहिद अफरीदी के ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर। कुछ लोग कह रहे थे जी आपने कनेरिया पे बात की, हमें अच्छा लगा सुन के। तो देखें, पहले भी जब कनेरिया का इशू हुआ था शुएब अख्तर वाली, क्योंकि शुएब अख्तर ने एक चीज़ उठाई थी, कोई वजह नहीं थी कि उसको अगेंस्ट करना, तो हमने उनकी फेवर में बात की थी कि हाँ अगर ऐसा है तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जो कनेरिया कुछ ज़्यादा पुश कर रहे हैं, और वो खैर हमने बात कर ली उस इशू पे, हमने क्या बात करनी है। और उनसे बेहतर प्लेयर आए तो उनको इस पर रिप्लेस मैं कर दिया सिर्फ गया। ये कहूँगा, देखिए कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, वो उसका अपना वो है। ठीक है। उसकी अगर उसके अंदर टैलेंट है हाँ, तो ही और शी शुड नॉट बी स्टॉप्ड। सही बात है। और ही और शी टैलेंट शुड छुपता भी बी नहीं है। बक्ड अप एंड हम्म, बाय द ऑल, हम्म, बाय द ऑल, बिल्कुल सही। लाइक वन यूनिट। ये नहीं है कि जनाब ये मतलब ये यूं है, ये यूं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता बिल्कुल जी। सही। और दूसरी बात है जी शाहिद अफरीदी की, और वो मतलब कुछ कभी जो यहाँ पे लोग हैं उनको अपने खिलाफ कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में जाके बोल देते हैं जी जितना प्यार इंडिया में मिला उतना हमें कभी पाकिस्तान में नहीं मिला। तो यहाँ के लोग शुरू हो जाते हैं, भाई ये पगला गया, ये क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है। फिर वो कहते हैं जी वो मैंने पढ़े लिखे लोगों के लिए बयान दिया था। तो फिर जो उनके कुछ दोस्त हैं वहाँ पे इंडिया में, हरभजन सिंह, युवराज, उन्होंने जिस तरह आपको पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैसेज भी, वीडियो मैसेज भेजा था कि हाँ ये ह्यूमैनिटी के लिए एक चीज़ है कि आप उसको सपोर्ट करें। फिर वो अपने जो दोस्तों को जो हैं उनको भी आजमाइश में डाल देते हैं, और वो सारा ये सिलसिला है। तो दोस्तों को फिर आजमाइश में भी नहीं डालना चाहिए। मौसम भाई क्या कहेंगे इस? देखिए मैं इस पे टू लाइनर्स कहूँगा। हाँ। वन लाइनर ये है कि ये पॉलिटिक्स करना पॉलिटिशियंस का काम है। इस तरह के बयान देना ना उन्हें हाँ। अच्छा लगता है, उनकी दाल रोटी इस पे चलती है। देखिए शाहिद अफरीदी का एक है कि ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लोग इससे प्यार करते हैं। हाँ। वो इसलिए करते हैं कि इसने क्रिकेट में आके जनाब जो चौके छक्के हैं ना, हालांकि ये लंबी नहीं सेंचुरियां आप देख लें या एवरेज देख लें, फेमस किस्म के लेकिन खिलाड़ी। इसको अल्लाह ताला ने बहुत, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इसने युवराज और हरभजन सिंह को जिस मुश्किल में डाल दिया है, देखे ना उन्होंने ऑल आउट जाके सपोर्ट किया था और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट किया था। मैं आपकी obviously। बात काट रहा हूँ, और ये जो वहाँ के लोग हैं उनको भी थोड़ा एहसास करना चाहिए, क्योंकि उन दिनों जब वीडियो आई थी हरभजन सिंह और युवराज के जो ट्विटर हैंडल था उसके नीचे मतलब गालियाँ ही गालियाँ, गालियाँ ही गालियाँ। कल भी वो खैर हरभजन सिंह ने वीडियो में बोला है कि युवराज, दोनों ने कंडेम किया इसको, शाहिद अफरीदी को। लेकिन 2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं भाई, दोनों थे आपकी टीम में। 2007 T20, 2011 50 ओवर्स का, दोनों खिलाड़ी थे और दोनों ने अहम रोल अदा किया था। तो अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाती तब आपको मतलब इतनी गालियाँ, कल भी वो बड़ा दिल बर्दाश्त नहीं बनना हाँ, होता कि यार ये emotional हो क्या, जाता है, मतलब देखा आप मैंने। लोगों को एहसास करना चाहिए। और मतलब वो सारी ये देखिए बातें। मैं यही कहता हूँ कि शाहिद अफरीदी को ये स्टेटमेंट, देखिए ये गवर्नमेंट्स पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये गवर्नमेंट लेवल का काम है। आप एक स्पोर्ट्समैन है, हरभजन है या बाकी जितने भी हैं, देखे ना वो सारे, अब उसका रिएक्शन ये हुआ कि जो कोई भी नहीं बोलते थे, बड़े मतलब जिन्हें हम समझते थे ना कि बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और
बड़े वो हैं, उन्होंने भी वो भी मजबूर हो गए। ऑब्वियसली जब आप ऐसी टची सब्जेक्ट्स को छेड़ेंगे फिर मसला तो होगा। फिर मसला तो कल होगा। देखिए ना, कल वहाँ से जब ये हुई बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने युवराज सिंह को पकड़ा, फिर हरभजन सिंह को। जाहिर हाँ भाई बात है। दसो ना जरा, तुसी बढ़िया वीडियो भेज हाँ, दो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਓ ਬੜੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ ਲੈ ਨਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, हम्म। ਫਿਰ ਉਹ मतलब अच्छा। देवर ऑब्वियसली इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन हाँ बिल्कुल सही पहले ही। उसके बाद अब और मजीद उनके लिए अब उसका नुकसान क्या हुआ, बात। उसका नुकसान देखें, एक स्टेटमेंट तो आ गई, हाँ, अब जो गालियां पड़नी है या जो भी रिएक्शन आना है कहीं से अच्छा या कहीं से बुरा, हाँ, जो सबसे बड़ा नुकसान हो गया वो ये हो गया कि जो एक दूसरे की करते थे, हाँ, मतलब इंडियंस पाकिस्तानी की या पाकिस्तानी इंडियंस के साथ करते थे, जैसे अभी गवास्कर साहब और रमीज राजा साहब लगे हुए थे आपस में, हाँ, इंस्टाग्राम पे टीमें गपशप शीमें होती बनाई, रहती। या और बाकियों का है, वो भी मुश्किल में पड़ गए ना। क्योंकि देखें सख्त लोग तो दोनों तरफ हैं, यानी दुनिया भर में इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि नफरत ही रहे, आग ही लगी रहे, हाँ। किसी तरह पानी ना पड़ जाए, मोहब्बत जो है ना फूल ना खिल जाए, बबूल ही लगे रहे, ये कांटे आपने बड़ी लगे रहे, खूबसूरत बात की कि जो पॉलिटिशियंस हैं ऐसी बातें उन्हीं को जेब देते हैं। उन्हीं को जेब ये देती तो हैं। हमें पता है, यहाँ पे मतलब इंडिया के खिलाफ बोलो, इंडिया में यहाँ के खिलाफ बोलो तो मतलब भाई उनकी वोट दाल मिलते हैं, रोटी वाह है वाह ना, होती है, politicians का देखें ये सीन उनका होता है। उनका तेल लेकिन पानी जिसका चल रहा काम है है, उसी को साजे। उनका चल रहा है। अब शाहिद अफरीदी के एक स्टेटमेंट से जितने भी न्यूट्रल किस्म के प्लेयर्स थे, अब वो किस तरह आगे आएंगे किसी के भी कहने पे। तो देखे उन्होंने ना, बोले आप तो शाहिद हम अफरीदी नहीं, इंसानियत शाहिद को अफरीदी की लेकिन- स्टेटमेंट से पीएम इमरान खान को भी मुश्किल आ गई कि इमरान खान का कोई कसूर ही नहीं इसमें, उसको भी मतलब है लोगों ने रगड़ दिया। हालांकि देखिए इमरान खान जब से आया है, वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्पोर्ट्स को और लोगों को करीब आ सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, कपिल देव हैं, इमरान खान हैं, गवास्कर हैं, ये वो लोग, तेंदुलकर हैं, ये वो नाम हैं जो हर तरह से लोगों को करीब भी ला सकते हैं और इनकी लोग सुनते भी हैं। मतलब इमरान खान जब इंडिया जाते थे हाँ, तो जो प्यार उन्हें मिलता था इसमें तो कोई राय नहीं। मैंने वो आपकी अदालत भी देखा जो उनके वो पुरानी करते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। मतलब और कपिल देव साहब, इमरान खान साहब इकट्ठे थे। यानी कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये बयान अफरीदी को कम से कम नहीं देना चाहिए था। और इन दिनों जब वो मुसलसल ऐसे वक्त में जब दुनिया एक वायरस से लड़ रही है, इस वक्त ज़रूरत ये थी कि और करीब आएँ, एक दूसरे की और मदद करें। अच्छा और नहीं, अगर वो- ऐसी बयानबाजी करनी भी है ना तो फिर जो आपके दोस्त इंडिया में जो क्रिकेटर्स हैं आप उनसे वीडियोस ना मंगवाएं। उनकी आप क्यों मतलब जिंदगी में एक वो आजमाइश जो है वो नहीं, लेके आ रहे हैं। इंडिया से की बात नहीं है, कहीं से भी देखिए ना, ये वो सिचुएशन है जिसमें कोई भी नहीं उतरना चाहेगा, Obviously। और जो उतर जाएगा उसको या इधर से गाली पड़ेगी या उधर से गाली पड़ेगी। मेरा ज़ाती ख्याल है अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम, देखें अफरीदी एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं कि लोगों के लिए, एक ह्यूमनिटी के लिए काम कर रहे हैं। राशन इस वक्त जब परेशानी है, यानी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं हाँ। वो सोए में हैं। अफरीदी एक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको ये इस तरह की पता है, इसे कहते हैं रंग में भंग डाल देना, खामा खा पंगा ले लेना, मतलब अच्छा, कोई ऐसे- लोड़ ऐसे- नहीं है तुसी इस तरह की ऐसे statement बयानात दो। उधर से भी कभी कभी आते हैं, इधर से भी यार गंभीर- उधर से आएंगे तो हम उस पर भी यही बात नहीं तो करेंगे। ऐसे ही है। हम हैं स्पोर्ट्समैन, हाँ, हमारा काम है स्पोर्ट्स पे बात करना। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, ऐसे ही है, ऐसे वी ही है। डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन अनवांटेड, अनड्यू, अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सीज। बिल्कुल सही बात है। और आपको भी याद होगा जब हसन अली गए थे वाघा बॉर्डर पे, तो हमने मतलब अपने टीवी शो में उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपका जो काम है आप वो करें। वो जो बॉर्डर पे मतलब जो सलूट मारना, परेड करना, वो जो वहाँ पे हैं वो उनका काम है। और तो वो भी स्टंट ही था ना, हाँ, वो मतलब भी- देखे ना, वो भी एक स्टंट ही था, और क्या था वो। भाई ऐसे ही आप है। देखें, आपने मैसेज देना ना, हाँ, तो आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैसेज, वो आप- बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस और योर दूसरी विलो एक एंड लेदर मस्ट आखिरी इस इशू पे ये बात कि कोई एक इंडिविजुअल है, मतलब शाहिद अफरीदी, आप क्रिकेट से भी रिटायर हो चुके हैं, तो ठीक है, मैं देख रहा था कोई एक एक घंटे के वहाँ पे जो प्राइम शो में टॉक शोज हो रहे हैं, अफरीदी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो इतनी कौन सा इसको इतना बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा आजकल कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोई और इशू तो है नहीं बात करने को, तो उसको भी मतलब यार जगह फिल आपने करने के लिए खुद ऐसा मौका दे दिया ना, हाँ, बात हाँ, तो ये है, बात भी है और वो भी वरना सारी कोई बात नहीं है। कर रहा था। और ये ऐसी बात को दोनों तरफ से कंडेम होना चाहिए। अब मैं देखिए, ये समझता गंभीर हूँ, भी ट्वीट अक्सर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अब के उसने खिलाफ। कर दिया ना, वो भी करते हैं उसने और भी ये कर भी- दिया, और उसने कभी- भी कर दिया, फिर कर दिया। हाँ, अब वो वो- देखे ना, अब उसका मसला वही है कि अब इस पे पोजीशन ऐसी है
कि अगर ना ये वार ऑफ वर्ड्स छेड़ते तो ना ये हाँ, होता। ना ये चले होता। चलो जी, आपने सुन ली, इसमें यही है कि मतलब इस तरह नहीं के कहना चाहिए अगर था, ह्यूमैनिटी बस की इस उस पे पे वन लाइनर एक है, नहीं एनजीओ कहना बनाई चाहिए है कि जो इंसानियत की खिदमत कर रही है, जहाँ से मतलब अराउंड द वर्ल्ड आप लोगों को कह रहे हैं कि जो उसमें पैसे से दें, तो फिर ज़रा अगर पॉलिटिक्स करनी है फिर बिल्कुल मैदान में खुल के आ जाइए। हाँ, मैं नहीं, सियासत पहले भी इन्होंने कोशिश और की थी सारा पॉलिटिक्स में आने की। पॉलिटिक्स में हम्म, आना है तो फिर पॉलिटिक्स में आए ना, फिर ये ह्यूमैनिटी का काम ना करें, हाँ हाँ बेहतर हाँ, ये है, बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि पॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटी साथ साथ चल नहीं सकती। और ये मतलब जैसे प्यार मोहब्बत और नफरत नहीं चल सकती, हाँ प्यार मोहब्बत हमेशा प्यार मोहब्बत लाएगी, नफरत जो है वो नफरत को जन्म देगी, मज़ीद चीज़ों को ख़राब करेगी। बात ठीक है जी। और अभी कुछ आपके जो सवालात हैं वो लेते हैं, और बाकी जो क्रिकेट पे कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एक तो जी रमीज राजा एक तो साहब जी ने अपने वो बात रोहित की है। शर्मा साहब ने भी चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, हाँ, और फिर उन्होंने ਅੱਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਤੇ ਪੰਤ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਅੱਛਾ, हाँ, वो दूसरी बल्ले के हैंडल एक गल मैं ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ करना चाहूँगा, एक दो लोगों ने कहा जी तेंदुलकर साहब ने आंखों पे जो बांधी थी वो ट्रांसपेरेंट थी। यार देखें, मेरी बात सुने, आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ना जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं करनी है, मतलब पंगा ज़रूर लेना है, ਜ਼ਰੂਰ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ हैं जी? ओ यार खुदा दे बंदे हो, एड्डा वड्डा नाम है क्रिकेट का, इतना बड़ा नाम है वो क्रिकेट का यार। अगर वो एक लाइटर नोट पे काम हो रहा है, एक अच्छा काम, सानू तुसी जरूर दसना है, ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ गए हैं कि तुसी सानू दसना है जी कि उन्होंने यार देखें वो आंखें बंद करके भी खेल सकते हैं, ये हमें पता है। ये कुछ वो लोग हैं जिस तरह इधर मतलब है इंजमाम थे, जहीर अब्बास थे, हाँ, जावेद मियांदाद थे, यूनुस खान थे, मोहम्मद यूसुफ थे, सईद अनवर थे, इस तरह वहाँ पे तेंदुलकर हैं, ड्रेविड थे, लक्ष्मण थे, सहवाग थे, यानी ये गवास्कर साहब थे, ऐसे ही। ऐसे नाम थे जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें, हमें ना बताएं कि वो ट्रांसपेरेंट था, वो देख रहे थे। भाई वो देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, एक जेस्चर है, उस जेस्चर को एज इट इज लें प्लीज जी। हाँ, बात ठीक है जी। अच्छा जी, और रमीज राजा साहब ने कोई टीम बनाई है, जी। और उन्होंने गवास्कर साहब हाँ, को ओपनर गवास्कर रखा है साहब उन्होंने। थे उसमें, और उन्होंने सहवाग वगैरह को बैट्समैन सारे ही उन्होंने इंडियन डाल दिए हैं, बॉलर पाकिस्तानी डाल दिए। नहीं, रमीज राजा साहब ने जो बनाई है या गवास्कर साहब ने जो जो बनाई मिल के ही कोई बनाई है। नहीं नहीं, अलग अलग टीमें बनाई है ना इन्होंने। जो गवास्कर साहब की टीम है वो तो ज़्यादा सूटेबल है टेस्ट के लिए, अच्छा, हाँ उसमें ज़्यादातर टेस्ट के प्लेयर है। हाँ, जो ये रमीज राजा ने बनाई है उसमें गवास्कर साहब को उसने ओपनर रखा है, वो मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं आया कि जब आप एक ऑल टाइम टीम बना रहे हैं ना, हाँ, लेकिन आपने ये भी तो जहन में रखना है ना कि जब आप टीम बना रहे हैं तो ये ना हो ना 50 ओवरों में कोई 150 रन बने। 50 ओवर का मतलब ही एंटरटेन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखे मैं गवास्कर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। सुना आउट नहीं होते थे। आउट नहीं होते थे, जो पूरे 60 youngsters ओवर हैं खेल वो- के स्कोर उनका 36 होता था नॉट आउट। लेकिन खैर वो जोक से पार्ट, देखें जो 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, फिर गवास्कर साहब पाकिस्तान भी आए थे, वो सारे। लेकिन अगर मैं वनडे की बात करूं तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हिटमैन और सहवाग जो हैं वो अगर ऑल टाइम बने तो वो बेहतरीन ये है। इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने खैर मिलके बनाई है। नहीं, मैं भी इंडिया पाकिस्तान हाँ, की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन हाँ। देखें अगर आपने दो में से एक ड्रॉप करना है तो सईद अनवर बीच में आ जाते हैं। लेकिन आप अगर अच्छे उस पे जाएं तो मेरा ख्याल है सहवाग और हिटमैन जो है वो बेहतरीन है। 1 डाउन कोहली ठीक है, 2 डाउन तेंदुलकर साहब ठीक है, 5वें नंबर पे मैं समझता हूँ इंजमामुल हक को होना चाहिए राहुल द्रविड़ की जगह। टेस्ट मैच होता तो मैं राहुल द्रविड़ पे जाता। उसके बाद धोनी, यस ऑफ कोर्स धोनी हाँ। हमेशा हर टीम में आएंगे। उन्होंने गवास्कर साहब ने किरमानी साहब को रखा है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ वो टेस्ट टीम है। तो उन्होंने जहीर अब्बास साहब को भी 1 डाउन रखा है। नो डाउट जहीर भाई टेस्ट और वनडे दोनों में आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडर्न उस पर अगर जाना है बड़े तो risky मैं player थे इमरान क्या जहीर खान अब्बास? जी, बड़े रिस्की प्लेयर। ओहो भाई मैंने तो खुद खेलते देखा है, और मेरे हाँ। तो अच्छा हमारा घर भी इनके बिल्कुल साथ था कराची में ना, अच्छा, तो वालिद साहब और मतलब हमारे घर में इनका बड़ा चर्चा रहता था। ओके, तो मेरे भाई के जो इनके छोटे भाई हैं ना सगीर अब्बास साहब, वो दोस्त भी थे उनके, मेरे बड़े अच्छा। भाई। तो बहुत बड़े प्लेयर थे जहीर भाई, इसमें तो कोई और बड़े इंसान भी हैं। खुद मुझे अपने घर लेकर गए थे कराची में ना, तो खाना भी दोपहर का खिलाया था इन्होंने। बहुत अजीम इंसान है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत बड़ा दुनिया है क्रिकेट का एशियन ब्रेडमैन चलो। इनको कहा जाता था।
मैं समझता हूँ बाकी टीम ठीक है, वसीम वकार ऑब्वियसली वो आते हैं, बाकी- कुंबले डेफिनेटली, और सकलैन मुश्ताक यस ऑफ ठीक कोर्स, हो उन्होंने कादिर भाई को रखा है, गवास्कर साहब ने बहुत, बाकी टीम तकरीबन मेरी उनकी ठीक है। बेहतर है, बेहतर। एनके साहब और हैं। अगर ये टीम बन जाए ना हम्म, तो मैं नहीं समझता वर्ल्ड 11 भी इस टीम को इंडो पाकिस्तान की हरा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसी भी बात चैलेंज नहीं ले है लें। भाई। चलें आप वर्ल्ड 11 बनाएं। चलो मैं भी कल बनाएं। परसों बना के लाऊंगा हाँ, ले आएं, वर्ल्ड ले आएं, 11, ले ऐसी क्या बात है। लो जी चैलेंज हो गया रिजवान साहब नू, अगर ये टीम बनान वर्ल्ड दी टीम बनान जेड़ा मर्जी प्लेयर रखन, Yeah. मैं इंडिया पाकिस्तान दी टीम बनावांगा, फॉर्मेट टू फॉर्मेट, ठीक है। T20 है ते ओ भी, टेस्ट है ते ओ भी, ते वनडे ते ओ भी, ठीक। जे साहब मेरी टीम नू हरा जान ते जो ये कहणगे मैं करांगा। चलो ठीक है, डन हो गया, ठीक है, डन हो Done, गया। done। ते पता किवें चलेगा कि हरा जाना, उन्होंने तो मैच किवें होएगा आपस देखो में? जी व्यूअर्स देखिए मेरी बात सुने, दे आर द बेस्ट जजेस, अच्छा अच्छा, इनको- वोटिंग होएगी हैं, वोटिंग होएगी। वोटिंग करें, वोटिंग क्या- होएगी। देखिए टीमें जब हम बना के देंगे ना अपनी, हाँ, तो ये लोग देखिए मेरी बात ठीक सुनो, है, जो इनकी वोटिंग हो इनको जाएगी। जिसका क्रिकेटिंग सेंस होगा ना, हाँ, वो हमारी टीम जो देंगे हम वो बता देगा, और ठीक मैं है। आपको वर्ल्ड 11 की भी टीम दे सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा इंडिया पाकिस्तान बस सही है, डन हो गया भाई, करेंगे इसको। डन हो गया जी। आगे चलो। एनके साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कोरोना से अगर कोई बंदा खुश होगा तो वो शकीबुल हसन है, उन पे लगा हुआ था बैन, और उस बैन के बीच में क्रिकेट हो ही नहीं, तो वो तो कह रहे होंगे चलो ठीक है ना खेडांगे ना खेडन अच्छा दांगे। मेरी गल सुनो, एक बंदे ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਤੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, हाँ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ECB सिवाय एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चैन की बांसुरी बजा रहा है, हाँ। बाकी तो सारे परेशान हैं, और BCCI देखो तो ये obviously- शकीबुल हसन पे आप फिर पीसीबी पे आ ही गए हैं, आपका नहीं, बस पीसीबी पे PCB आ ही जाते हैं हम घूम फिर देखिए के। मेरी बात सुने, PCB इसलिए देखिए मेरी बात सुने, मुझे तकलीफ है, हम्म, मुझे दुख होता है, मैं कोई एंटी PCB नहीं हूँ, ना मैंने PCB से कुछ लेना देना है, ना मेरा कोई उधार उन्होंने देना है, हाँ ना मैंने उनका कोई उधार देना है, मैं उन्हें चाहता हूँ ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इट विल प्रोलॉन्ग, फिर क्या होगा। देखिए ना इस वक्त मुश्किल हालात हैं और कई लोगों का रोजगार है उसके साथ, वो ना करें। अब देखें ना इस्लामाबाद में क्या किया है CDA ने, है तो वो क्योंकि आजकल एक आपको पता है एक मूवमेंट चल पड़ी है रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट की, हाँ तो ज़ाहिर बात है PCB को बड़ी शदीद तकलीफ है, फिर नदीम खान के रिकॉर्ड्स भी आए थे, तो अब उन्होंने क्या किया है, जो एकेडमी एक ही फंक्शनल थी, मतलब है पूरे पाकिस्तान में जो दे रही थी, जिन्होंने इमाद वसीम दिया, रोहेल नज़ीर दिया, और मैं आपको कई नाम दे सकता हूँ, बाबर आजम भी तो इधर ही खेलता रहा। मतलब वो तो खेलते ही रहे, मैं एकेडमी की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। उस पे कल जाके CDA साहब ने ना नोटिस लगा दिया डायमंड की, है जी ये ग्रीन बेल्ट पे है, हाँ, और यार ग्रीन बेल्ट पे है तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट बच्चों को खिला रहे थे, हाँ। अपने पास से वो दे रहे थे, बिजली के हर चीज़ CDA के तौकीर ज़िया साहब के दौर में हुआ था, हाँ। वहाँ मीटर लगा है, सब कुछ है, CDA की इजाज़तनामे हैं उनके पास, लेकिन सज़ा देनी है। अच्छा शकील शेख दा दूर दूर तक तल्लक ही नहीं उस अकेडमी नाल, बच्चियां दा तल्लक है, मैंने कितने इंटरव्यूज़ उनके किए टीवी के लिए, अखबार के लिए, बच्चे कहते हैं जी हमें इतना बच्चा वहाँ खेल रहा था, और वो वहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी का नहीं, KP के जब ये आए थे ना ऑपरेशन के दौरान, काफी वो इधर से सारा आते हैं बच्चा वहाँ बच्चे, खेल रहा और था। ये और यार ये मुस्लिम- देखें अल्लाह का मुस्लिम नाम साइड जो है, है ना। कोई थोड़ी कॉमन सेंस लें ना, बच्चों को मतलब है, बच्चों को एक क्रिकेट ही तो है जो बच्चे खेलते हैं, हॉकी खत्म हो गई, स्क्वाश खत्म हो गई, ऐसे ही, टेनिस ऐसे ही, खत्म हो ऐसे ही, गई, देखें भाई फुटबॉल इधर, का वजूद नहीं इस था, सिलसिले में अब आप देखना क्रिकेट भी चाहिए। खत्म कर दें हैं। ये बड़ा मैं यहाँ पे serious प्राइम मसला है। मिनिस्टर Grounds नहीं होंगे साहब तो बच्चे से खेलेंगे कैसे? देखें, बाबर अवान साहब का बड़ा रोल था इन ग्राउंड्स के लिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लोग पंगेबाजियां कर रहे हैं ना, जो अपने इक़्तिदार को देखें, इक़्तिदार सिर्फ बादशाही सिर्फ सोने रब की है, ऐसे ही है। ये बादशाही अल्लाह ने आपको मौका दिया, बजाय इसके कि सिर्फ लेग पुलिंग हो रही है, खुदा के लिए देखें खुदा जी, के लिए देखें जी, बच्चों इस को चीज़ को खेलने देखें। दें। एक जेके साहब हैं, वो कह रहे हैं जी KL राहुल दूसरे नंबर पे T20 की रैंकिंग में पहले पे जा सकते हैं, तो सिंपल सा जवाब तो ये है कि अगर मज़ीद थोड़ा बेहतर खेलेंगे तो जा भी सकते हैं।
तो इसमें जा तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे राहुल कि- में पोटेंशियल है, हाँ। बाबर आजम में पोटेंशियल है, और दे आर द फ्यूचर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। हाँ, और बट बाबर नॉट ओनली आजम इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर द हाँ। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। देखें, बाबर आजम एट द मोमेंट ऊपर के टॉप के जो 3-4 प्लेयर हैं उसमें बाबर आजम भी हर मौजूद हैं। फैबुलस जो बन रही हैं उसमें हाँ, बाबर आ रहा बिल्कुल है। और राहुल देखे, राहुल अभी उसने वनडे T20 नासिर में हुसैन साबित बड़ी कर तारीफ दिया। कर रहा था कल नहीं, परसों। राहुल ने साबित कर दिया, अब उसे हाँ। टेस्ट में करना है, हम्म। बाकी वो अच्छा जी, ठीक जा रहा है। सचिन वर्मा साहब है, कह रहे हैं जी मैंने कहा तेंदुलकर साहब का आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ था जी। कह रहे हैं कि जी एक ज़माना था, ये उनके अल्फाज हैं, आप जाके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा था एक ज़माना था जब इंडियन बैट्समैन, पता नहीं ये कौन सा ज़माना था, कि पाकिस्तानी बॉलर से डरते थे। हैं? आजकल पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो इंडियन बैट्समैन से डरते हैं, तो ये क्या शिफ्ट हो गया? अच्छा, मैं इसमें थोड़े से अल्फाज को सीधा कर देता हूँ। डरता कोई भी नहीं था। हाँ, इंडियन बैटिंग हमेशा अच्छी होती थी, हाँ, पाकिस्तानी बॉलिंग हमेशा अच्छी होती थी। हम्म, अब ये हुआ है, फर्क इतना आ गया है, अब हाँ। इंडियन बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी हो गई हैं, हम्म, फील्डिंग भी ठीक है, सिर्फ ओवर एक्सपेरिमेंट्स हैं और थोड़े से फ्लॉज हैं, बाकी वो ठीक हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग हमारे हमें fast अभी से हमें फास्ट बॉलर तो आ ही नहीं रहे ना, आ ही नहीं रहे ना, आ ही वो नहीं मकसद उनका रहे। ये ये है नसीम पूछने शाह भी इस्लामाबाद की प्रोडक्ट है भाईजान, शाहीन शाह भी इस्लामाबाद की प्रोडक्ट है, याज अकबर ने लाया था इसको। तो भाईजान आपके पास है कुछ नहीं, इस्लामाबाद पिंडी को इतना सबक ना दें कि बिल्कुल ही आपकी खराब टीम हो के जाए, काम सबक ही खराब हो खत्म हो जाएं सारे। फिरोज है मुंबई से, हिमात और एक कमाल नौशाद साहब हैं जी, वो नौशाद। पूरी रात जागते हैं शहरी के बाद। हाँ। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थोड़ा रेस्ट भी किया करें। 9 बजे तक वो हाँ, कहते हैं मैं प्रोग्राम प्रोग्राम आपका के जो लिए शो देख जागते के हैं। फिर मैं बहुत बहुत सोता हूँ। शुक्रिया। आ देखो, एक तरफ आपकी इस तरह मोहब्बत देवी ने, दूसरी तरफ सानू कहते ने जी 2 शो करो, 50 मिनट का शो करो। एक है भाई, मोहब्बत तो दिखाओ ना अपनी, सानू नजर आवे कि जनाब तुसी है वो। ਇਹ ਵੇਲਾ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ Show ਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ना जी। हाँ, शेयर जी। क्या करे, सोशल मीडिया जी। का जमाना है, कोई देखें, हम आपके व्हाट्सएप में दोस्तों को शेयर कर दिया करो। 90% जवाबात दे रहे हैं। दे रहे हैं, बिल्कुल काफी जवाब जी। दे रहे हैं हमने। और मोहसन भाई को एक क्रेक चीटर जी यहाँ कह रहे हैं सिंगर बन जाए, तो उन्होंने हाँ। जवाब दे दिया, ओ सिंगर भाई मैं जी, बन गया। तो ओ बस भाई फिर जी रहम किसी करो, ने गाने नेड़े नहीं वाले आना। थे। और पप्पू राम साहब है, नूर खान विनोद है, लमरोर इनका नाम है। अगर प्रोनाउंसिएशन में जरा उतर हाँ, थले तो हो जाए तो माफी, एडजस्ट कर माफी, लेना, हाँ, सज्जे adjust, खब्बे कर हाँ। लेना विचों। शेरा शेरा गोलवारिया, नहीं लानी। शेरा गोलवारिया, आकाश पाल, विष्णु मीना, अमित, विकी मिश्रा, बिरिजाज यादव है, जतिंद्रा कुमार। और यार जो नाम रह जाते हैं ना, जो स्पेशली इमोशनल होते हैं, हाँ। टची होते हैं, और जो कहते हैं यार जो कहते हमने हैं अब हमने नहीं खाना नहीं देखना, खाना। ये नहीं यार, ये ना करें प्लीज। आप इस तरह किया करें ना, मुझे भेज दिया करें, मैं इसको लिखा दिया करूंगा। अच्छा, जी। नहीं, करण राणा साहब हैं जिनका आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपनी सिस्टर से बेट लगाई थी, आप मेरा कमेंट पढ़ेंगे। फिर पहली बात तो ये आपने Bet हमें ना लगाएं। कॉन्फिडेंस में लेके नहीं लगाई कोई हाँ, bet। बैठ ना लगा साडा हिस्सा ही कोई नहीं। या तो Bet हमें की पता सी। हो कि बेट लगनी है, साडी भैन नाल बैठ के देखो, भैणा नाल तो बैठ नहीं फिर लाई कोई ਭੈਣਾਂ ਪਤਾ- ਨਾਲ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। अच्छा जी कह रहे हैं कोई ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟ ਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। वो हार गए होंगे 3-4 दिन ਨਹੀਂ पुरानी गल ਨਹੀਂ, है। ਭੈਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, बस। सुफना पंजाबी मूवी है, कह रही है वो उसके सॉन्ग आप देखें, यही भाई साहब कह रहे हैं, व्यूज आ रहे के गाने भूल जाएंगे। चलो जी, आएगी तो ਭਾਈ ਜੀ देखेंगे। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। अच्छा जी, खुशहाल टोटी कह रहे हैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करके कोहली कैप्टन बनना चाहिए हाँ, कि नहीं? कोहली को हाँ, रिप्लेस कोहली कर उल्टा हो क्या गया, भाई? उल्टा हो गया भाई। क्या हो गया भाई? हाँ, मैं समझता हूँ कि कोहली को भी थोड़ा सा चांस देना चाहिए। हम्म, इतनी इट्स टू अर्ली के एक सीरीज में थोड़ी सी, वो भी कई प्लेयर्स नहीं थे, तो मैं नहीं समझता, इट्स टू अर्ली। लेकिन आईसीसी का भी लोग किसी एक बोलते हैं, स्टेज पे- इवेंट्स में 2 इवेंट्स बड़े गुजरे हैं, 2-3। और यार ये कुछ नहीं होता, आईसीसी इज नॉट द, या आईपीएल इज नॉट द क्राइटेरिया। आई एम सॉरी, कोहली को थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड माइंडेड करना चाहिए, थोड़ा सा यकीन करें, टीम सिलेक्शन अगर वो अच्छी करे ना, और उसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अभी मेरा नहीं ख्याल है फॉर द टाइम अच्छा- बीइंग अच्छा, करना कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि जब कप्तान बनते हैं रोहित शर्मा, तो उनकी टीम में विराट कोहली नहीं होते, फिर भी उन्होंने एशिया कप जीता और जीता है। उनकी भी
लेकिन जब विराट कोहली कैप्टन होते हैं तो उसकी टीम में तो रोहित शर्मा भी होते हैं, तो फिर भी मतलब फर्क यार तो पड़ता है। देखें, इस तरह कंपैरिजन नहीं होता रिजवान। हाँ। समटाइम्स यू नीड टू चेक द होल कैनवस। बहुत सारी, अब मैं आपको मैच टू मैच, या तो मुझसे मैच टू मैच बात करें ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, देखें, लक फैक्टर भी होता है। सही है। और देखें कोहली पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है, शास्त्री की ड्यूटी भी कोहली कर रहा है, सिलेक्शन की ड्यूटी भी कोहली कर रहा है, सारी चीजें कोहली कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर बर्डन ज्यादा है। या तो उसको कप्तानी छोड़नी पड़ेगी, या उसको कोच अच्छा लाना पड़ेगा। बीसीसीआई को एक देखें, जब तक आपका बल्ला बोल रहा होता है ना, तो आपकी चीजें छुप जाती हैं। जब आपका बल्ला नहीं ना बोल रहा होता, फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। कुलकर्णी साहब कह रहे हैं वकार यूनुस अच्छा बॉलर तो थे, लेकिन कोच इतने अच्छे क्यों साबित नहीं हुए? देखें, बॉलिंग में जब आप बॉल पकड़ते हैं ना, फास्ट बॉलर, हाँ जी, तो आपका एग्रेशन जो होता है ना, और बददिमागी और गुस्सा गुस्सा, ये सब चल जाता है। ठीक है। जब आप कोच बनते हैं, आप वही स्टाइल मारते हैं, ये तो जवाब देना पसंद नहीं करते, लोगों से बात ही नहीं करते, तो भाईजान मुश्किल हो जाती है ना, मुश्किल। फिर इनका फोकस होता है कि आते हैं पाकिस्तान सिर्फ पैसे कमाने की, दुनिया में कहीं ये कोच नहीं लगते। अच्छा, ये बात भी है कि एक जो स्टारडम होता है, जी, मतलब जी। उससे शायद फिर बाहर भी नहीं निकल नहीं सकते। निकलते। मतलब एक इरा था आपका, जी, जी। वो इट्स गॉन नाउ। Yes, Now it's you are gone. coach, but he's not living there. in 90s, that's the problem। जी, नहीं, ऐसा मतलब इक्का दुक्का लोगों के साथ होता है या ये मेजॉरिटी के साथ होता है। जो देखें, जो ख्वाबे Stardom खरगोश से में रहते हैं ना, निकल वो नहीं निकल सकते। वो एक भाई ने पूछा थी सरफराज को खेलना चाहिए, आप इस पे बोल दें क्या बोलना है? देखें, लेकिन सरफराज और कामरान अकमल एट प्रेजेंट दोनों बेहतरीन प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि दोनों को खेलना चाहिए। और कल मैं शो देख रहा था, जो हमारे कराची के ज़्यादा दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, मतलब चीख को पुकार जर्नलिस्ट करके है? बस जो भी हैं, अच्छा, अच्छा। मतलब सरफराज की फेवर में जी, कैसे उनको मतलब आपने इस बी कैटेगरी में डाल दिया, ये यही कर दिया, वो कर पाकिस्तान दिया। की क्रिकेट को नीचे लेकर गया है हाँ, कि हम सूबों में बट गए हैं, शहरों हाँ, में बट गए। ऐसे हम ही, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, हम सूबों के लिए मतलब खेल रहे हैं। चीख चीख के सरफराज की उसमें फेवर में बातें कर रहे हैं जी, वो उसका out यार होना आप बनता ये ही नहीं देखें, था, मेरी और बात ये था, सुनो। और तेंदुलकर टेस्ट से में- आप ईमानदारी से बताएं, बगैर दिल पे हाथ रख के ना, हाँ, ये नहीं कि वो इंडियन है या वो सब कॉन्टिनेंट का है, आप दिल पे हाथ रख के कहें, पिछले 50 साल में हाँ, कोई उससे बड़ा प्लेयर आया? देखें, लारा बड़ा प्लेयर था, कोई शक नहीं है, बहुत सारे प्लेयर क्या आए। आपका पॉइंट क्या? पॉइंट ये है कि उसका बेटा नहीं खेल रहा अभी इंडिया के लिए, ठीक है ना, स्ट्रगल कर रहा है। राहुल द्रविड़ का बेटा जो है नहीं, लक्ष्मण का नहीं, तो हमारे यहाँ चाचा भतीजा बेटे मांझे, ये क्यों? ओ, ये तो क्लोज ये- बात है, ये ये- रीजनलिज्म से नहीं निकल रहे। ओ भाईजान, यही होता है। अब सिर्फ अभी फराज को मिसबाह-उल-हक कितने- क्या कर रहा है, मैं आपको बताता नहीं हूँ। नहीं, उनका आर्गुमेंट ये था, बताता हूँ क्या कर उनका रहा है। आर्गुमेंट ये था कि जी सरफराज की क़यादत में आप मतलब नंबर 1 Champions T20 Trophy में जीत रहे, गए थे। वो पुरानी बात होगी। हाँ। T20 में तो व्हाइट वॉश किस तरह हुआ? 2018 इनको याद व्हाइट है। वॉश किसने हाँ, किया? 2018 इनको याद है, 2019 याद नहीं है जब 9-10 मैचेस आ नहीं, रहे। 17 याद है। हाँ। 18 के बाद तो आपका तंजुली शुरू हो गई थी ना। T20 की बात हो रही है। भाईजान। 2019 पिछले साल हम एक मैच जीते, 9-10 हारे, नहीं, देखें, वो याद नहीं है। देखें नहीं, ये गलत बात है। हम सूबों से हम्म, बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म, अभी मिसबा बना रहे हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखिएगा उसमें कितना कुछ होगा। अल्लाह की चलो उस पर भी मेहरबानी होगा से। तो जी। बात करेंगे। बाबा कुमार साहब हैं, वो कह रहे हैं जी आप लोग एम्बेसडर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, ये आपकी प्यार और मोहब्बत है और आपकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत और शुक्रिया जी, तारीफ सिर्फ उसकी जो ऊपर बैठा है। इनविटेशन दी है जी, कभी इंडिया चक्कर लगे। ये किथे जी, जगह दसो। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਟੂ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ। ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਬਲ ਵਡੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ नहीं चले नहीं, उन्होंने जावांगे। प्यार मोहब्बत से लिखा है और गुरप्रीत भाजी ने उधर चले बताएंगे जावांगे, बताएंगे साडा की बताएंगे है। वो। और ये तो एक दफा जा चुके हैं, अभी कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह नहीं, हम आईपीएल पे भी जाएंगे। हम जा सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू विजिट देयर। काफी Yes, हमारा yes. दिल है। विवेक यादव का मैसेज था, इसका आप जवाब दे दें। काफी इन्होंने टाइम तो खैर ओवर हो गया थोड़ा। वो कह रहे हैं जब ऑलराउंडर की बात होती है हमेशा, फास्ट तो बॉलर्स क्यों के- फास्ट बॉलर्स हमेशा होते हैं, स्पिन बॉलर क्यों नहीं? देखिए, all-rounder की जडेजा category एक में? स्पिन बॉलर ऑलराउंडर है, उसके अलावा आपको कोई नाम ज़हन में आता है? बेन स्टोक्स है। स्मिथ जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, हम्म, मैक्सवेल भी नहीं है। हम्म, अब इधर आ जाए मतलब हार्दिक पांड्या है, वो भी आपको पता है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आप इधर पाकिस्तान में अगर आप आ जाएं, इमाद वसीम जो है वो
मतलब उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा। हम्म। शादाब खान जो है नहीं ये उसको तो भी अभी नए नए हुए जो पुराने खेल के जा चुके हैं। यार अच्छा देखो ना- जयसूर्या कितनी विकटें हैं वो आते हैं इसकी कैटेगरी में। यार देखें बात यह है कि वो कपिल देव, इमरान खान, बॉथम, ये सारे हेडली सारे फास्ट बॉलर थे ना, हाँ हाँ फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थे। हम्म। तो ये होता रहा है। Mostly उससे होते ही- पहले जो था ना सर गैरी सोबर्स वगैरह का जो दौर था उसमें था स्पिन बॉलर्स का ऑलराउंडर थे। उसके बाद जितने आए ना वो मेजॉरिटी आए। एक जडेजा को मैं मानता हूँ कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, विकेट भी उसकी, फील्डिंग भी उसकी, बैटिंग भी उसकी, ठीक है। रेस्ट इज। अच्छा जी शर्मा सुराफ साहब हैं ये कह रहे हैं जी आप कपिल शर्मा शो देखते हैं? बहुत जी, देखता हूँ। मौसम भाई तो बहुत देखते हैं। मैं देखा करता था जब वो डॉक्टर गुलाटी उसमें होता था, वो ही वाज वेरी फनी गाय। वो शायद उनका आपस में कोई मसला मसाइल हुआ है, वो इतने कपिल आते नहीं शर्मा हैं। देखें, कपिल अच्छा शो शर्मा है बहुत वैसे अच्छा उसका। शो करता है। बहुत यार ज्यादा भी कभी वो- कभी टांगे यार खींचता है वो। उसके वो होता था तो वो अच्छा था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो डॉक्टर गुलाटी का जो वो रोल करता देखे था। है मैंने, वो अलग से वो- कर रहा है। हाँ, वो हाँ अच्छी हाँ थी। देखा है मैंने। और ये होता है हाँ। जब आप स्टार बन जाते हैं ना, ये अनावना आ जाती होती है। ये मैं जो होती है ना, ये मैं इंसान को मरवा देती है। हाँ 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 जी गौरव कुमार है, राहुल गुलेरिया साहब हैं, मोहम्मद निशाद का तो उन्होंने बता दिया जो सवेरे उठ के बाद बड़ी उन्होंने। मेहरबानी जी। सुनील पॉल है, वो कह रहे हैं जी रिजवान भाई मॉडलिंग कर रहे हैं और आप के यानी? बारे में बोला है कि जी आप कैंट हैं, कैंट मतलब जबरदस्त हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी यार। अल्लाह सतनाम आपको संधू साहब हैं, कह रहे हैं जी साडा नाम भी रजिस्टर उत्ते चाड़ लो। चढ़ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। डेविड गमत साहब हैं, विक्की सिंह, अमनदीप, शहबाज खान है और अजय जोशी कह रहे हैं जी वहाब आमिर को क्यों एनओसी देते हैं बाहर की लीग खेलने? ਭਾਈ ਜੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਚ। ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ खिलाड़ियों ਜਦੋਂ को- ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और ये एक बात चली है लेकिन अभी कह रहे हैं कि 2 एटलीस्ट जो लीग्स हैं उनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2 की तो इजाज़त दें। वो कुछ सिलसिला चल रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा की इजाज़त नहीं देनी नहीं है। 2 की नहीं है, ज़्यादा होंगी। PSL समेत मेरे ख्याल 4 या 5 हैं। 2 नहीं है, ज़्यादा हैं। 4 हैं या 5 है। मुजतबा खान है जी, आपने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बत का। दीप सिंह है, कह रहे हैं जी 40-50 मिनट की वीडियो बनाओ। हाँ जी चलो जी ठीक है भाजी। 40-50 राहुल मिनट दी वेबर बना साहब देने। हैं बिहार से, कह रहे हैं जी आपने कभी बिहार का नाम सुना है? लालू यादव आए थे भाई बिहार जी से। की गल्लां कर रहे हो? बिहार दे लल्लू प्रसाद यादव साहब रेलवे लल्लू मिनिस्टर नहीं है यार, लालू है। लालू सॉरी हाँ। लालू प्रसाद। ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ दसो ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਔਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਅਮਨ ਵੰਡੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। केड़ियां? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ। अच्छा ਖਾਪੇ ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। DDLJ भी तो पंजाब की बनी थी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ हाफ ਨਾ ऑफ इट, ਹੈ। हाफ ऑफ इट व्हाट? ਉਹ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। टाइम ओवर हो गया ना। चलें जी अपना रखिए ख्याल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर वगैरह कर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपके हम जवाब comments ਅਸੀਂ पढ़ते भी ਜ਼ਰੂਰ हैं, ਦੇਵਾਂਗੇ। जवाब भी देते हैं और आप क्वेश्चन हो तो ज़रूर। और कुछ जो होते हैं मतलब उनके नाम इसलिए नहीं लिए जाते कि उन्होंने अपने चैनल का नाम अजीब सा रखा होता है, DK LM कुछ इस तरह के कुछ नाम अपना लिखें बीच में, क्या पता चले कि किसका कमेंट आया। चलें जी और शेयर जरूर किया करें। यार सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।